जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं हम उन्हें एग्जैक्ट पोल्स नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो आपके फेवर में भी नहीं नजर आ रहे हैं। 11 एग्जिट पोल्स का जो लब्बो लुआब है उसमें महज एक एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिखा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? बहुत शुक्रिया सबको और बिहार के सारे मतदाताओं को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आज अंतिम चरण था, दूसरा चरण था, पूरा हुआ। रही बात जहाँ तक कि ये एग्जिट पोल की है तो आपको याद हो 2015 में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मिठाइयाँ भी बढ़ चुकी थी और उसके बाद एकाएक करके जब वो एक शेर है ना कि फिसले जो उस जगह से लुढ़कते चले गए उनको पता नहीं था कि इतनी ढलान है, तो ये हालत थी। रही बात जहाँ तक कि ये एक माहौल बनाने का एक प्रयास है, कोशिश है कि किस तरह से हम उसको डिरेल करें या चीज़ों को जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन का फेल्योर आ रहा है, इलेक्शन कराने को लेकर के जगह जगह पे ईवीएम खराबी है, टेम्परिंग है, मशीनें ख़राब हो रही हैं, सीसीटीवी स्ट्रांग रूम के नहीं कर रहे काम, तो ये सब चीज़ों को ध्यान भटकाने के लिए चलिए एग्जिट पोल आता रहा है, हमेशा आया है, कई बार आया है और इसका फेल्योर होना भी आप जानते हैं। बीते कई चुनाव से लगातार ये धाराशायी हो रहा है। आपकी इस बात को सुनकर तो तुरंत आप पर इल्जाम लगा दिया जाएगा कि अब आपने ब्लेम गेम शुरू कर दिया कि मशीनों में खराबी हुई, सीसीटीवी की दिक्कत हुई, तमाम तरह की प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, 5:30 में कदवा में 2 पोलिंग बूथ पे आधा घंटा तक अभी रुका रहा। अंतिम रिपोर्ट तक की मैं बात कर रहा हूँ, आधा घंटे तक पोलिंग रोकी रही, फिर शाम में शुरू किया, फिर आफ्टर 15 मिनट उन्होंने स्टॉप कर दिया और सारे लोग जो मतदाता है लाइन में इंतजार कर रहे हैं, तकनीकी खराबी हो जा रही है। तो मैं ये तो आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं अभी गया क्षेत्र से आ रहा हूँ, शेरघाटी, गुरुआ, बाराचट्टी, बोधगया, ये विधानसभा क्षेत्र इमामगंज की तरफ से आ रहा हूँ। तो जो उत्साह है लोगों में, जो मतदान हो रहा है, जिस ग्राउंड पे मतदान हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत कॉन्फिडेंट है। ये समझो ना कि आप ये कह रहे हैं, हाँ सरकार आप बनाने जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जफर इस्लाम साहब आपके फेवर में, क्या आप मान रहे हैं कि ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? और अगर होंगे तो क्या वजह रहेगी? लोगों का कॉन्फिडेंस जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी में है, जो कि सुशासन बाबू के तौर पे जाने जाते हैं, एक जो गवर्नेंस मॉडल है उसके लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ जो आदरणीय प्रधानमंत्री पे जो विकास का मॉडल है, विकास पुरुष है। ये दोनों चीजें जो बिहार ने देखा है पिछले 20 सालों में, वो सामने उनके है। किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है जो उस पर काबू पाया है, किस तरह से जंगल राज का खात्मा हुआ है, और लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं कि जंगल राज को कभी नहीं आने देना है। इसलिए इस बार फिर से अगर 20 साल बाद भी इस तरह के आपको दिखते हैं एग्जिट पोल, तो समझ में आता है कि लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का विश्वास है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोगों का। चुनाव के दौरान मैं ग्राउंड पर थी जफर इस्लाम साहब, और मैंने बीजेपी की भी रैलियां कवर की, मैं कांग्रेस की रैलियों में भी गई, जेडीयू आरजेडी की भी रैलियां कवर की। बड़ी खुशी हो रही है कि आज जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं तब जाकर नीतीश कुमार के गवर्नेंस पे कोई बात तो कर रहा है, नहीं तो जंगल राज के अलावा कोई प्रचार का मुद्दा था नहीं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, तो नंबर 1 पार्टी कौन बनेगी? बीजेपी बनेगी कि जेडीयू बनेगी? देखिए, मैं बिहार से ही हूँ, बिहार में था, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोगों ने 2 ही चीजें बात की। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम इलेक्शन लड़े, बार बार उसके बारे में हम लोगों ने कहा है। पता नहीं आपको क्यों इस बात पे बहुत देर से आप लोगों ने उनका नाम लिया, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना। नहीं, हम लोग शुरू से उनके अगुवाई में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके अगुवाई में इलेक्शन लड़े। कभी कोई ऐसा दिन नहीं जहां हमने कहा हो कि हम उनके अगुवाई में नहीं लड़ रहे। ये गलत फहमी है आपकी, या आपने शायद नहीं सुना होगा। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये हम आपस में फाइट नहीं है कि कौन बड़ी पार्टी, कौन सबसे ज्यादा सीट लेके। एक 5 पांडव एक साथ लड़ रहे हैं, जो एक इंडिया का कुंभा एक साथ लड़ रहा है, उसमें सीटें सब मिलाकर जो है एक साथ देखी जाती है, ना कि इंडिविजुअल किसी एक पार्टी की। चाहे जेडीयू ज्यादा है, चाहे बीजेपी ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार एनडीए की बनेगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लोगों का विश्वास जो है उस पे खरे उतरेंगे, फिर से 5 साल मिलेगा और जनता की सेवा में लगेंगे। चलिए ठीक है, राजीव रंजन जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अगर ये जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं यही आंकड़े, तो फिर क्या काम कर गया आपके पक्ष में? और ऐसा भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं एग्जिट पोल के दौरान ही, अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि इस बार जेडीयू ने बीजेपी के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया। क्या आपको लग रहा है यही नतीजे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे?
देखिए प्रतिमा जी, जो रुझान अभी आ रहे हैं, आपका इको हो रहा है, इसको जरा ठीक भी करें। पीसीआर ये दुरुस्त कीजिए जी। इन रुझानों से भी बेहतर वास्तविक नतीजे होंगे। जो पोल के सर्वेज हैं वो एक संकेत देते हैं कि विपक्ष के मुकाबले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का फासला कितना बड़ा है, लेकिन वास्तविक नतीजे जो हैं वो हम 2010 की तरफ देख रहे हैं। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ दिख रहा है, और दोनों ही चरणों में जिस तरीके का अभूतपूर्व मतदान हुआ है, ऐसे दृश्य जब भी होते हैं, अगर आप देखें 2010 वोट प्रतिशत बढ़ा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। 2015 में अलायंस जरूर दूसरा था, वोट प्रतिशत बढ़ा, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में फिर सरकार बनी। 2020 में भी वो मामूली वृद्धि का अंतर था, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान है, सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं। मतदाताओं ने नीतीश कुमार जी के जो मतदान है वो आपके फेवर में है, क्योंकि दूसरे दल तो इसे अपने फेवर में बता रहे हैं। तो अगर आप इसे अपने फेवर में मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? हम इसलिए मानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने काडर, अपने वर्कर्स, अपना जो सांगठनिक ढांचा है, जो बूथ स्तरीय जो कमेटियों में काम करने वाले लोग हैं, उनके फीडबैक के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, 50 लाख रोजगार, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दी और 1 करोड़ रोजगार, ये ज्यादा व्यवहारिक ये निर्णय था, बजाय इसके कि आप हर घर में किसी को झूठा वायदा कर दें कि हम एक नौकरी दे देंगे। नहीं, पर राजीव जी, मुझे ये समझना है कि पिछली बार के जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हो गए, जिसमें महागठबंधन की सरकार बनते हुए तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे थे। इस बार के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में आपके प्रति फेवरेबल हैं, पर आप इस पर यकीन कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा एग्जिट पोल्स के साथ साथ हम पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है उससे मिले फीडबैक को ज्यादा प्रामाणिक तौर पर देखते हैं, और सर्वेज के जरिए ये संकेत मिलता है कि एनडीए एक बड़ी बढ़त के साथ सरकार बनाने जा रहा है। तो दोनों ही तस्वीरों को अगर हम मिलाकर देखते हैं तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाता है कि हम 2010 के नतीजों के करीब होंगे। ठीक है।